ये कोई तरीका नहीं है, मगर हिंदुस्तान बाज नहीं आता है। क्योंकि भारतीय नौसेना को 17 नए आधुनिक युद्धपोत मिल सकते हैं। इसके साथ ही 9 नई पनडुब्बियों को भी नेवी में शामिल करने की योजना है। ये प्रोजेक्ट करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का होगा। बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं, इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ नई जंग का इम्कान बढ़ नहीं रहा? आपको क्या लगता है इस साल, अगले साल का तो बहुत, आज उन्होंने 52 सैटेलाइट्स भी कह दिए कि जी अप्रैल, अगले साल के अप्रैल तक 52 हमारे ये वॉर सैटेलाइट्स भी ऑन हो जाएंगे। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। Once Israel defeats Iran, Pakistan is next। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इजराइल इंडिया के साथ मिलके इन पर हमला भी कर सकता है। भारत ने बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। ग्रेटर इसराइल का भी जिक्र किया है, तो यू थिंक अब ये क्या इसराइल अपने ग्रेटर इसराइल के हदफ की तकमील की तरफ जा रहा है? आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपनी ताकत में उल्लेखनीय वृद्धि करने जा रही है। सरकार ने लगभग 17 नए युद्धपोतों और 9 पनडुब्बियों को मंजूरी देने की तैयारी कर ली है। ये परियोजना करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली है और इसमें अगली पीढ़ी के फ्रिगेट, मल्टीपर्पज पोत और स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक ये सब कुछ अलग अलग मंजूरी प्रक्रिया में है। फिलहाल देश में नौसेना के 61 युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण अलग अलग चरणों में जारी है और नए जहाज भी देश में बनाए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 17B के तहत 7 अगली पीढ़ी के फ्रिगेट और 2 मल्टीपर्पज पोत बनाने का प्रस्ताव जल्दी आएगा। वही प्रोजेक्ट 75 इंडिया आई के तहत 70,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 अत्याधुनिक पनडुब्बियों और प्रोजेक्ट 75 एड ऑन के तहत करीब 36,000 करोड़ रुपए में 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियां भी बनाई जाएंगी। भारत ने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो लगाना शुरू कर दिया है जब से भारत की नेवी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे इंडक्शंस हो रही हैं। अभी पता ये चला है कि इंडिया जो है वो इंडिजिनस फ्रिगेट्स INS महेंद्रगिरी जो है वो इंडियन नेवी को ज्वाइन करेगा 2026 में। 7 फ्रिगेट्स हैं और ये इनका प्रोजेक्ट है 17A नीलगिरी क्लास INS महेंद्रगिरी। ठीक है जी। अब इसको ये कह रहे हैं एंड दैट इज एट द डॉक ऑफ इन मुंबई का जो डॉक है वहां पे है। अब मजे की बात ये है कि इंडिया जस्ट नॉट दिस, बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है। एक तो ये इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं, इंडिजनाइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द मिलिट्री प्रोडक्ट्स कर रहे हैं। आर्म्ड वेसल्स का एक मोमेंटम है जो बिल्ड हुआ है। आपको याद है थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, नॉट ये कोई लंबी बात नहीं मैं कर रहा, थोड़े दिन पहले इंडिया और जो इंडिया की जो लीडरशिप है उन्होंने ये फैसला किया कि हम 1 लाख करोड़ रुपया लगाने वाले हैं ऑन मिसाइल्स एंड वेपन्स परचेजेस। 1.5 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़। और ये जो वेपन्स डिफेंस प्रोडक्शन है, इट हैज रीच टू द ऑल टाइम हाई। ये ऑल टाइम हाई है। इसमें किसी किस्म की वो कोई नहीं है, रुकावट नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर डूइंग द लीथल जॉब। वो एक लीथल जॉब कर रहे हैं इस वक्त, कि वो कहते हैं कि जी हाँ, हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो तबाही मचानी है। और वो क्या तबाही है कि हमें हर कीमत के ऊपर जिसे कहते हैं ना, वेपन्स भी खरीदने हैं, मैसेजिंग भी करनी है,
और जिसे कहते हैं ना, ये अब बताना है कि इंडिया के अंदर जो कमी कुताही रह गई थी उसको पूरा करना है। दिस इज व्हाट दे वांट। सो ये जो चीज़ है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया इज सेइंग कि हम बड़े पैमाने पे ये जो फ्रिगेट्स हैं इनको इंडियन नेवी के अंदर लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो नेवी है ऑलरेडी वो कभी मेरीन राफेल खरीद रहे होते हैं, कभी वो अमेरिका से जो है वो ड्रोन्स खरीद रहे होते हैं इंडियन ओशन के लिए। दे हैव बीन डूइंग दिस, दे हैव बीन डूइंग दिस। और ये इंडियन नेवी जो है, अगर मैं लिंक करूं, अगर आपको याद हो, मैं इंडियन नेवी को लिंक करूं उसकी उस सोच से कि जब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने राइट आफ्टर इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ये कहा था कि अगला हमला नेवी करेगी पाकिस्तान पे, और उसको लिंक करूं कि ये जो 1.5 लाख करोड़ का असला ये खरीद रहे हैं, और इनकी ये जो नेवी है विच हैज़ ये जो नए मैंने आपको बताया, ये जो महिंद्रा गिरी जो शिप है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है मॉडर्न, चलो जो हर होती है, लेकिन इट हैज सरफेस टू सरफेस एंड सरफेस टू एयर एंड अंडर वाटर कैपेबिलिटीज मौजूद है। ये 7 फ्रिगेट्स हैं जो दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रोजेक्ट 17A नीलगिरी क्लास। और ये आप समझ लें कि इंडियंस अब ये कहते हैं कि इसके अंदर ब्रह्मोस भी होगा, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि ब्रह्मोस भी होगा, ब्राक मिसाइल्स भी होंगे, टोर्पीडोज भी होंगे, रॉकेट लॉन्चर्स भी होंगे, AK-630 गन्स भी होंगी, और हवा में भी मार सकता है, ज़मीन पे भी, अंडर वाटर भी, और इसके अंदर इंटेग्रल हेलीकॉप्टर्स भी होंगे। जस्ट लुक एट दैट। सो ये आपको याद होगा, इनमें से जो 7 फ्रिगेट्स की बात हो रही है, इनमें से एक INS नीलगिरी जो है वो नरेंद्र मोदी ने आई थिंक इस साल जनवरी में ही उसको कमीशन कर दिया था। सो INS नीलगिरी बस बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना, इट वाज समथिंग यू नो, एक लीड शिप थी इस क्लास की। और अब जो आपको पता है, पाकिस्तान ने तो जब शिप्स वगैरह लेनी हो तो हम क्या करते हैं, हम तो फिर जाते हैं सीधा बाहर से मंगवाते हैं, बिकॉज हमें तो कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इसके अलावा इंडियन नेवी ने ऑर्डर्स भी दिए हुए हैं। सो इंडिया ये कह रहा है कि जितनी बड़ी हम इकोनॉमी है, इफ़ वी आर अनएबल टू डिफेंड आवरसेल्फ, if we are unable to protect ourselves, if we don't have the bigger navy, the navy which goes beyond Indian borders,